नमस्कार देवेंद्र। मराठी से पहली मुलाकात के एक नए और रोमांचक एपिसोड में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले पाठों का अभ्यास किया होगा, खासकर नमस्कार और कसे आहट जैसे अभिवादन का। नमस्कार अमृता, बिल्कुल मैंने पिछले पाठों का खूब अभ्यास किया है और मुझे अब थोड़ा आत्मविश्वास महसूस हो रहा है। मैं कसे आहट और मी ठीक आहे जैसे वाक्य आसानी से बोल पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया देवेंद्र, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपका समर्पण ही आपको मराठी में और भी पारंगत बनाएगा। आज हम कुछ बहुत ही खास सीखने वाले हैं, अपनी पहचान बनाना यानी अपना परिचय देना। जब आप महाराष्ट्र में यात्रा कर रहे हों या किसी स्थानीय व्यक्ति से मिले तो अपना नाम और आप कहाँ से हैं ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये आपको ना सिर्फ सुरक्षित महसूस कराएगा बल्कि लोगों के साथ ही गहरा जुड़ाव भी महसूस कराएगा। अरे वाह अमृता, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मैं यात्रा करता हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं स्थानीय भाषा में कुछ भी बोल पाऊँ तो लोग ज़्यादा मिलनसार हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने देवेंद्र, भाषा एक पुल का काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले मुख्य वाक्य से। मेरा नाम है। हिंदी में हम कहते हैं मेरा नाम, मराठी में इसके लिए हम कहते हैं माझे नाव आहे। क्या आप इसे दोहराएंगे देवेंद्र? माझे नाव आहे। बहुत अच्छे। माझे का अर्थ है मेरा या मेरी, नाव का अर्थ है नाम और आहे का अर्थ है। तो अगर आपका नाम देवेंद्र है तो आप कैसे कहेंगे? मैं कहूँगा माझे नाव देवेंद्र आहे। एकदम सही देवेंद्र, आपने बिल्कुल सही उच्चारण किया। माझे नाव देवेंद्र आहे। अब मान लीजिए मेरा नाम अमृता है तो मैं कहूँगी माझे नाव अमृता आहे। यहाँ एक दिलचस्प बात है देवेंद्र, हिंदी में हम मेरा नाम या मेरी सहेली बोलते हैं, लिंग के अनुसार मेरा या मेरी बदल जाता है, लेकिन मराठी में इस संदर्भ में माझे स्थिर रहता है, चाहे नाम पुरुष का हो या महिला का। ये एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। हाँ, ये तो बहुत ही उपयोगी जानकारी है अमृता। हिंदी में मेरा और मेरी के हिसाब से सोचना पड़ता है, लेकिन मराठी में माझे काम चला देता है। ये तो आसान है। बिल्कुल। अब देवेंद्र, जब आप अपना नाम बता देते हैं तो अगला सवाल अक्सर ये होता है कि आप कहाँ से हैं। इसके लिए मराठी में हम कहते हैं मी डैश वरुण आलोए या मी डैश वरुण आलेए। मी का अर्थ है मैं, वरुण का अर्थ है से या फ्रॉम, और आलोए का मतलब है आया हूँ मीनिंग पुरुष के लिए, या आले का मतलब है आई हूँ मीनिंग महिला के लिए। तो अगर आप दिल्ली से हैं तो आप कैसे कहेंगे? तो मैं कहूँगा मी दिल्ली वरुण आलोए। शानदार देवेंद्र, बिल्कुल सही। मी दिल्ली वरुण आलोए। अब मान लीजिए मैं पुणे से हूँ तो मैं कहूँगी मी पुणे वरुण आलेए। आपने ध्यान दिया कि आलोए पुरुषों के लिए और आलेए महिलाओं के लिए। हिंदी में भी हम मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं दिल्ली से आई हूँ कहते हैं, है ना? हाँ अमृता, ये तो बिल्कुल हिंदी जैसा ही है, बस शब्द थोड़े अलग हैं। तो अगर कोई लड़की मुंबई से है तो वो कहेगी मी मुंबई वरुण आलेई। एकदम सही पकड़ा आपने देवेंद्र। देखिए आपको कितनी जल्दी समझ आ रहा है। अब इन दोनों वाक्यों को एक साथ बोलने की कोशिश करते हैं। अपना नाम और आप कहाँ से हैं ये एक साथ बोलिए। ठीक है अमृता, मैं कोशिश करता हूँ। मैं कहूँगा माझे नाव देवेंद्र आहे, मी दिल्ली वरुण आलोए। बहुत अच्छे देवेंद्र, आपने बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ बोला। उच्चारण भी बहुत स्पष्ट था। मुझे लगता है आप ये कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप किसी एयरपोर्ट पर हैं और किसी ने आपसे आपका परिचय पूछा, आप कैसे जवाब देंगे? थोड़ा सोचते हुए, एयरपोर्ट पर माझे नाव देवेंद्र आहे, मी दिल्ली वरुण आलोए। बेहतरीन देवेंद्र। अब एक छोटा सा बदलाव करते हैं। मान लीजिए आप किसी और शहर से हैं, जैसे बेंगलुरु से, आप कैसे कहेंगे? माझे नाव देवेंद्र आहे, मी बेंगलुरु वरुण आलोए। कमाल है देवेंद्र, आपने ये बिल्कुल सही बोला। ये दर्शाता है कि आप कितनी जल्दी नए शब्दों को अपना रहे हैं। जब आप लैंग्मित्रा पर इन वाक्यों का अभ्यास करेंगे तो ये और भी स्वाभाविक लगेगा। अब जब आपने अपना परिचय दे दिया है तो अगला कदम क्या होता है? हम अक्सर सामने वाले का नाम भी पूछते हैं, है ना? हाँ अमृता, ये तो विनम्रता का तरीका है। हिंदी में हम आपका नाम क्या है पूछते हैं। बिल्कुल। मराठी में इसके लिए एक बहुत ही सरल और सीधा वाक्य है, तुमचा नाव काया है। तुमचा का अर्थ है आपका, नाव का अर्थ तो आप जानते ही हैं नाम, और काय आहे का अर्थ है क्या है। तो तुमचा नाव काया है। क्या आप इसे दोहराएंगे? तुमचा नाव काया है। बहुत अच्छे देवेंद्र। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि तुमसा आपका के लिए है। हिंदी में भी आपका लिंग के अनुसार बदलता नहीं है, जैसे आपका नाम, आपकी किताब। मराठी में भी तुमसा इसी तरह स्थिर रहता है। तो अगर आप किसी से उनका नाम पूछना चाहते हैं तो आप बस तुमचा नाव काया है कहेंगे। अमृता, अगर मैं किसी बड़े या सम्मानित व्यक्ति से बात कर रहा हूँ तो क्या तुमसा थोड़ा अनौपचारिक नहीं लगेगा? हिंदी में हम आपका और आपकी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़ों के लिए आपका प्रयोग करते हैं।
बहुत ही शानदार सवाल है देवेंद्र। ये एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और भाषाई बारीकी है। मराठी में तुमचं आमतौर पर दोस्तों या समान उम्र के लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। बड़ों या सम्मानित व्यक्तियों के लिए हम आपला नाव काय आहे का इस्तेमाल करते हैं। आपला आपका का अधिक औपचारिक रूप है। तो याद रखें, तुमचं नाव काय आहे मीनिंग अनौपचारिक और आपला नाव काय आहे मीनिंग औपचारिक। अरे वाह अमृता, ये तो बिल्कुल हिंदी के तुम और आप जैसा ही हो गया। तुमसा तुम के लिए और आपला आपके लिए। ये तो बहुत आसान हो गया समझना। बिल्कुल देवेंद्र, मुझे पता था कि आप ये कनेक्शन तुरंत बना लेंगे। यही तो भाषा सीखने का मज़ा है, जब आप अपनी मातृभाषा से तुलना करके नई भाषा को समझते हैं। तो अब आप किसी से औपचारिक रूप से उनका नाम पूछ सकते हैं। आपला नाव काया है, ये मैं याद रखूंगा अमृता। बहुत अच्छे देवेंद्र। अब चलिए एक छोटी सी भूमिका निभाते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेन में हैं और आपके बगल में एक व्यक्ति बैठा है। आप उनसे बातचीत शुरू करना चाहते हैं। आप कैसे अपना परिचय देंगे और उनका नाम पूछेंगे? सोचते हुए, ठीक है अमृता, मैं कोशिश करता हूँ। मैं कहूँगा, नमस्कार, माझे नाव देवेंद्र आहे, मी दिल्लीवरून आलोय, तुमचं नाव काय आहे? बहुत बढ़िया देवेंद्र, ये एक बेहतरीन शुरुआत है। आपने नमस्कार का भी इस्तेमाल किया जो हमने पहले सीखा था। बस एक छोटी सी बात, अगर आप सामने वाले की उम्र या स्थिति के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो हमेशा औपचारिक आपला नाव काय आहे का उपयोग करना बेहतर रहता है, खासकर पहली मुलाकात में। ये अधिक सम्मानजनक लगता है। ओह हाँ अमृता, ये तो मैं भूल ही गया था। तो नमस्कार, माझे नाव देवेंद्र आहे, मी दिल्लीवरून आलोय, आपला नाव काय आहे? एकदम परफेक्ट देवेंद्र। देखिए कितनी जल्दी आपने अपनी गलती सुधारी और सही वाक्य का प्रयोग किया। ये दर्शाता है कि आप कितने चौकस होकर सीख रहे हैं। धन्यवाद अमृता, आपकी वजह से ही मैं इतना सीख पा रहा हूँ। ये तो आपकी मेहनत है देवेंद्र। अब मैं आपको एक सांस्कृतिक बात बताना चाहती हूँ। महाराष्ट्र में जब आप किसी से मिलते हैं और मराठी में अपना परिचय देते हैं, भले ही आप सिर्फ कुछ शब्द ही बोले, तो लोग बहुत सराहना करते हैं। ये उन्हें दिखाता है कि आप उनकी संस्कृति का सम्मान करते हैं और उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर लोग इतने खुश हो जाते हैं कि वे खुद ही हिंदी या अंग्रेजी में आपसे बात करना शुरू कर देते हैं, बस आपकी कोशिश की सराहना करने के लिए। ये एक तरह से एक आइस ब्रेकर का काम करता है। वाह अमृता, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे याद है जब मैं जापान गया था तो मैंने वहाँ भी कुछ जापानी शब्द सीखे थे और लोगों का व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। वे बहुत खुश हुए थे। लगता है ये दुनिया भर में एक जैसा ही है। बिल्कुल सही कहा आपने देवेंद्र। ये एक सार्वभौमिक अनुभव है। भाषा सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि संस्कृति और भावनाओं का आईना है। जब आप किसी की भाषा बोलते हैं तो आप उनके दिल से जुड़ते हैं। ये तो बहुत प्रेरणादायक है अमृता। तो देवेंद्र, आज हमने क्या क्या सीखा? संक्षेप में दोहराते हैं। हमने सीखा माझे नाव आहे मीनिंग मेरा नाम है, मी डैश वरुण आलोय मीनिंग मैं डैश से आया हूँ, और मी डैश वरुण आले मीनिंग मैं डैश से आई हूँ। और हमने ये भी सीखा कि किसी का नाम कैसे पूछना है। अनौपचारिक रूप से तुमसे नाव काया है और औपचारिक रूप से आपला नाव काया है। हाँ अमृता, और मुझे ये भी याद है कि आलोय पुरुषों के लिए और आले महिलाओं के लिए, और माजे दोनों के लिए काम करता है। बहुत ही बढ़िया देवेंद्र, आपने सब कुछ बिल्कुल सही याद रखा है। अब मैं चाहूंगी कि आप एक बार फिर से अपना पूरा परिचय आत्मविश्वास के साथ दें, जैसे आप किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हों। ठीक है अमृता। नमस्कार, माझे नाव देवेंद्र आहे, मी दिल्लीवरून आलोय, आपलं नाव काय आहे? शानदार देवेंद्र, आपने बहुत प्रगति की है। आपका उच्चारण बहुत स्पष्ट है और आप अब बिना अटके बोल पा रहे हैं। मुझे आप पर बहुत गर्व है। धन्यवाद अमृता, ये सब आपकी मेहनत और प्रेरणा की वजह से है। मैं लैंग मित्रा पर इन वाक्यों का और अभ्यास करूंगा। बहुत अच्छे देवेंद्र। लैंग मित्रा पर आप इन वाक्यों को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं और अपनी प्रगति ट्रैक कर सकते हैं। और हाँ, इस पाठ के बाद अपने स्टडी कार्ड्स मीनिंग फ्लैश कार्ड्स को ज़रूर देखें, ताकि आप इन नए शब्दों और व्याकरण बिंदुओं को याद रख सकें। अभ्यास के बिना भाषा सीखना अधूरा है। मैं ज़रूर करूंगा अमृता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे कि महाराष्ट्र में लोगों से उनके काम या पेशे के बारे में कैसे पूछें और कैसे जवाब दें। ये भी बातचीत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जुड़े रहिए मराठी से पहली मुलाकात के साथ। अमृता, अगले पाठ के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। बहुत बढ़िया देवेंद्र। तब तक के लिए मराठी में अभ्यास करते रहें और मुस्कुराते रहें। भेटूया मीनिंग फिर मिलेंगे। भेटूया अमृता। धन्यवाद। धन्यवाद देवेंद्र।
one language sets you in a corridor for life. Learn language with podcast. Subscribe.